हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मेथड से पहले जो फर्स्ट मेथड हमने देखा था वो था वेरिएबल सेपरेशन। ये जो मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए था? जिसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका ऑर्डर और डिग्री 1 हो उनके लिए ये मेथड्स थे। अगर आपको ऑर्डर और डिग्री में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड था वो डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस से। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x,y), ओके, आपके पास कोई फंक्शन है f(x,y), x की जगह पर आपने वैल्यू रख दी लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। फंक्शन आपके पास ये था f(x,y), तो x की जगह पर हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है और y की जगह पर ये, तो मतलब क्या हो जाएगा? f ये हो जाएगा लैम्डा x, ये हो जाएगा लैम्डा y। और अगर आप फिर फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकें, मतलब जो लैम्डा वाला पोर्शन है वो फंक्शन के बाहर आ जाए, लैम्डा की कुछ पावर हो सकती है n, और फंक्शन एज इट इज़ वही मिल जाए दोबारा से, तो वो जो इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस को पता करने का क्या तरीका है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है हमने x और y में सब्स्टिट्यूशन कर दिया, लैम्डा x और लैम्डा y, और आपने थोड़ा सा उसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि जो लैम्डा वाला पोर्शन है लैम्डा टू द पावर n की वैल्यू हो सकती है हमारे पास कुछ भी हो सकती है, और वो पोर्शन जो है फंक्शन के बाहर आ जाता है और फिर से फंक्शन जो है एज इट इज़ मिल जाता है। तो वो कैसा होगा वो इक्वेशन कैसी होगी? होमोजीनियस। और जो दूसरा तरीका था पता करने का वो यही था कि जो टर्म्स की पावर हैं अगर वो इक्वल हमें मिलती हैं तो वो भी होमोजीनियस होता है, तो वो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स के हेल्प से। इस मेथड में हमें करना क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो y क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। v एक बार एज इट इज़ x का किया तो 1, इसमें u v लग जाएगा, और फिर x एज इट इज़ और v का किया तो dv बाई डी एक्स। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो एग्जाम्पल में किए जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको। तो ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट स्टेप यही है कि इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में आप बना लो। जब आप बनाओगे तो यहाँ पे जो है चीज़ों को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, और रीअरेंजमेंट से ये आ गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? y इज इक्वल्स टू वी एक्स रखना है, और इसका डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है वापस से इसमें, dy बाई डी एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम वी एक्स रख देंगे। ये आ गया dy बाई डी एक्स की जहाँ पे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। और जब ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ये वाला पोर्शन, जब आप यहाँ पर रखोगे वैल्यू y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो ये आपको मिल जाएगा। x से जो है कैंसिल हो रहा है, तब ये पूरा v की फॉर्म में है। देन होमोजीनियस जब हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने के बाद, देन हम वेरिएबल को सेपरेट करके एक साइड आपने v का कर दिया और एक साइड आपने x की टर्म सारी रख दी, और फिर इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर आप वैसे ही प्रोसीड कर सकते हो जैसा कि आप वेरिएबल सेपरेशन में कर रहे थे, जो लास्ट मेथड हमने देखा। तो आप देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड होगा, ये जो v इधर है ना, वो हर एग्जाम्पल में आपको इधर शिफ्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर माइनस v आ जाएगा, v से v कैंसिल, इधर से v हट चुका है, तो ये आ जाएगी टर्म एज इट इज़। अब बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये पूरी v की टर्म है, तो हम इसको इधर भेज देते हैं, बाकी ये जो x वाला है वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे। तो dx जो था नीचे था वो ऊपर चला गया, x जो है ऊपर था ये नीचे आ गया, और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। ओके, नाउ अब हम क्या करते थे? वेरिएबल सेपरेशन के बाद इंटीग्रेशन करते थे सो दैट हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ये जो आपका अंडर रूट वाला पार्ट है वो एज इट इज़ आ जाता है, और जो वेरिएबल इसमें यूज़ हुआ है वो ऐड हो जाएगा, दैट इज़ v। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। ओके, और दिस विल बी log x, और कांस्टेंट जो है हमारे पास log c ऐड हो जाएगा। log c हमने कांस्टेंट में इसलिए हमने ऐड किया है सो दैट कि यहाँ पर log m प्लस log n यूज़ हो जाएगा, तो log से log कैंसिल किया जा सकता है जो राइट हैंड साइड पर है। ओके, ये आ जाएगा x c log m प्लस log n, दैट इज log mn, log और log जो फिर है फिर इधर से उधर से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया।
अब आपको क्या करना है, फिर से v को हटाना है। जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे क्वेश्चन में हमें उसी फॉर्म में रखना होता है, इसलिए फिर से रिप्लेस कर दी गई है v की वैल्यू, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ना y = vx, तो वापस से इधर आना पड़ेगा। x को इधर शिफ्ट करोगे तो v की वैल्यू क्या आ गई, y/x। तो ये सॉल्यूशन आ गया वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद। देन सेकेंड सॉल्यूशन एग्जाम्पल हमारे पास है, तो फर्स्ट स्टेप वही है, dy/dx की फॉर्म में कर लिया इसको। देन हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन, तो ये इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और ये जो है राइट हैंड साइड वाला वहाँ पर ये y = vx पुट करना है, जहाँ जहाँ पर भी y हो। सॉल्व करने के बाद ये आ गया। फिर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप में v को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शिफ्ट करना है, तो ये आ गया -v। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। देन वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये पूरा जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो पूरा ही v के फॉर्म में है, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 2v ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और dx/x जो है वो हर बार की तरह इधर आ जाएगा। देन सिंपल, वेरिएबल्स जो है सेपरेट हो चुके हैं, एक ये वाला तरफ v का है और ये वाला x का है, तो इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, log x वाला ही लगेगा। तो उसमें क्या होता है, हम सिंपल log लिखेंगे और 1 - v² लिखेंगे। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको ये न्यूमरेटर में देखने को मिलता है, लाइक 1 का 0 हो गया, और इसका क्या होगा फिर डिफरेंशिएशन, माइनस का 2v हो जाएगा। 2v तो आपको ऊपर मिल रहा है पर माइनस नहीं था, इस वजह से ये नेगेटिव साइन लगाया गया है। ओके, ये हो जाएगा log x देन -log c, जो कांस्टेंट टर्म है। आप अगर इधर log c अगर आपने ऐड किया होगा तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप किधर भी जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है ऐड कर सकते हो। देन वापस से जो ओरिजिनल हमारा लाइक y = vx था ना, तो वापस से हम क्या करेंगे, इसको v को रिप्लेस कर देंगे, तो मतलब x और y वेरिएबल्स की फॉर्म में रखेंगे सॉल्यूशन को, तो रिप्लेस करने पे ये सॉल्यूशन आ गया। देन थर्ड, वही फर्स्ट स्टेप, dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है इसको। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन थे, इसकी जगह पर ये आ गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन इसके बाद क्या करते थे, v को इधर शिफ्ट कर देते थे, तो ये -v आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व किया, देन वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या हो गया, आपका पूरा ये v का पोर्शन हो गया, ये x का पोर्शन हो गया, तो ईजिली इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब इंटीग्रेट करोगे तो इसको अलग अलग कर लिया, लाइक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग अलग कर लिया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट आपका जुड़ गया log c, तो इसका इंटीग्रेशन, और ये log v, ये log x। ओके, देन log m + log n जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर log नहीं है तो सिंपली आप चाहो तो इसमें लिख लो, log m + log n क्या था, log mn, ठीक है। एंड देन फिर से वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, v = y/x, एंड देन ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कब आएगा, अगर आप log को दूसरी साइड शिफ्ट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में। नाउ मूविंग ऑन, अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें आप देख रहे हो कि एंगल में y/x आपको हर जगह पे दिख रहा है, तो वही सेम सब्स्टिट्यूशन, लाइक y = vx है, तो y/x की वैल्यू क्या आ गई, v, तो डायरेक्टली जो है थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए x एज इट इज़, ये हो गया cos v, देन y की जगह पे क्या रखना है, vx साइन, ये हो गया आपके पास v करली ब्रैकेट, और y की जगह पर vx माइनस का साइन, y की जगह फिर से vx, और ये हो गया आपका साइन v -x cos v, वही सेम है, सब्स्टिट्यूशन जो की है वही एकदम एग्जैक्टली सेम है। और ये जो आपको dy/dx नज़र आ रहा है, x जो है वो एज इट इज़ रखना है, और इसकी जगह पर dy/dx की जगह पे ये आ गया, वही सब्स्टिट्यूशन सेम, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, डिवाइड, लाइक अगर मान लो x यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, एक ब्रैकेट से ये निकलेगा और एक ये बाहर रहा, ओके, मतलब x², तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को x² से, तो ये आपके यहाँ से x हट गया। सेम यहाँ से भी ब्रैकेट से एक x निकालो और एक ब्रैकेट के जो बाहर है, लाइक एक पूरी टर्म ये है और दूसरी पूरी टर्म ये है, तो डिवाइड कर दोगे जब आप x² से, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, तो cos v + sin v की फॉर्म में है। अब इस पूरी टर्म को जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, ओके, तो अगर इधर शिफ्ट करते हो तो ये जो है अब टर्म v sin v, जब आप इसको इस तरफ भेजोगे अब पॉजिटिव हो चुकी है, ठीक है टर्म, तो इधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और अब एक एक करके भेजेंगे, लाइक v को भेजते हैं तो -v, अब इस टर्म को इस तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि इधर जब शिफ्ट किया आपने राइट हैंड साइड पे तो ये पॉजिटिव का हो गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन था ना,
तो इधर शिफ्ट करने पे डिवाइड हो गया। ओके, नाउ ये आपके पास, इसको आप देखोगे जब, तो एलसीएम ले लो, लाइक वीवी की टर्म है ना, इसका एलसीएम ले लिया और इसको उधर से फिर से भेज रखा है। आप वापस से चाहो तो मत ही शिफ्ट करो तो ही बेटर है, लाइक एक्स dv/dx को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने दो। देन आगे बढ़ते हैं। नाउ वही सेम चीज़, सेपरेशन कर दिया वेरिएबल्स का। ओके, वेरिएबल्स को क्या करना है, सेपरेट, मतलब dv वाले को एक तरफ रखो और dx एक्स वाले को उधर शिफ्ट कर दो, v वाले को इधर। तो ये आपके पास आ गया वी वाला वेरिएबल एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ। क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आ गया 2 कांस्टेंट एज इट इज़, और ये हो गया log x, इसका आ जाएगा माइनस log v cos v, लाइक ये वाला पोर्शन log में। और मैंने क्या कहा था कि जब आप ये log में ले रहे हो, उसका ये जस्ट इसका ऊपर आपको डिफ्रेंशिएशन मिलना चाहिए। तो आप देखो कि डिफ्रेंशिएशन ही है, v एज इट इज़, cos का करा तो माइनस साइन v, नाउ cos v एज इट इज़ एंड v का करा तो 1। ठीक है, क्लियर है। तो मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, लाइक अगर इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, लाइक वो सब्स्टिट्यूशन भी वही सेम ही चीज़ है। सब्स्टिट्यूट नहीं करते हम वैल्यू t, सब्स्टिट्यूशन ऑफ t वही सेम ही चीज़ है। बट अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, log ये नीचे वाला पोर्शन एज इट इज़, बट आपको चेक करना होगा कि ये न्यूमरेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए। ठीक है, एंड कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया। नाउ log जो है आप हटा सकते हो, इसको हटाने के लिए लाइक 2 log x है ना, तो पहले इस 2 को इधर भेज दो, log की पावर mn ऐसे कर दो, log mn इज इक्वल्स टू दिस ना। तो ये हमने लगा दिया सो दैट कि log आराम से कैंसिल हो सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना जब कांस्टेंट आगे हो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब कट चुका है, log यहाँ से कैंसिल हो चुका है, एंड दिस इज v cos v क्योंकि log जा चुका है। ओके, देन ये आपका c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ v को रिप्लेस कर दोगे क्योंकि y/x की फॉर्म में रखना है, तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर, ये जो है आप देख रहे हो कि x/y की फॉर्म है, x/y। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है y इज इक्वल्स टू वी एक्स वाला, तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, द अपीयरेंस ऑफ x/y थ्रू आउट द इक्वेशन सजेस्ट दैट इक्वेशन वुड बी बेटर सॉल्व्ड इफ़ वी यूज़ अ सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल्स टू वी वाई। इसका मतलब ये है, अभी तक जो आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हुए आए हो ना, तो आप ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें जो है फिर अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट होंगी, लाइक डिफरेंशिएट जब आप करोगे। तो पता कैसे चलेगा, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपको गिवन है उससे पता चलेगा, आपको आइडिया लग जाएगा। आप जैसे कि यहाँ पर था ना x/y, तो वहाँ से तो आप जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, एंड आपको पुट कर देना है जो भी क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन वही सेम चीज़ है, अब आपको वेरिएबल जो है v का एक तरफ रख लो, y का एक तरफ रख लो। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसको इंटीग्रेट कर दो, और वही सेम कांस्टेंट, और वेरिएबल जो है आपका लाइक v की फॉर्म में मत रहने दो, वापस से उसको x/y या जो भी है x एंड y की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो। क्लियरली लिख देती हूँ, x एंड y की फॉर्म में इसको वापस से रिप्लेस जो है v को रिप्लेस कर देना है वापस से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, और ये इसका सॉल्यूशन। आई होप सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हैं, बट इन केस कोई भी डाउट होता है आप लोग स्टेप बाय स्टेप ट्राई कर सकते हो, इन एग्जाम्पल्स को मैच कर सकते हो क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किया है। बट फिर भी दिक्कत आए तो वीडियो टाइमिंग मेंशन कर सकते हो या स्टेप बता सकते हो मुझे कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। मैं ट्राई करूँगी कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकूँ। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।